मिस्टर केडी प्रतापन सर को प्रणाम करता हूँ और श्रीना मैम को प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल के सभी गुरुदेव, सभी मेंटोर को प्रणाम करता हूँ। पैनल पे बने हुए प्यारे प्यारे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पैनल में हर एक लीडर को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ये हमारा गुरुकुल आज सफलता की ओर 2 साल से अग्रसर है। आइए साथियों, सबसे पहले मैं एक प्यारा सा भजन के माध्यम से इस गुरुकुल का शुरुआत करना चाहता हूँ आज का सेशन का। यदि आप कंफर्ट जोन में नहीं है तो कंफर्ट जोन में चले आइए, और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाली है। और मैं चाहता हूँ आप एक सावधानी बरतें। अकस्मात कोई फोन आ जाता है तो इसको डिस्टरबेंस हो जाता है हमारे सेशन में। तो आप एक ऑप्शन है DND का, उस ऑप्शन को बस टच कर दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब। आपको कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग में परेशान नहीं करेगा। आइए साथियों, प्यारा सा भजन सुनते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही हंसाते हैं। राहों के अंधेरों से हताश नहीं होना, तेरे साथ है सावरिया, परेशान नहीं होना। राहों के अंधेरों से हताश नहीं होना, तेरे साथ है सावरिया, परेशान नहीं होना। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, जिन नजरों को बुरा एक श्याम ने भाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था। जिन नजरों को बुरा एक श्याम ही भाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था। अब वही गले लग कर अपनापन जताते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। रोती हुई आँखों को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पुनः सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की ट्रेनिंग सेशन
जो भी आपके नियर डियर अभी तक के सेशन में नहीं आ पाए हैं, आप उनको मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मिस कॉल दीजिए और उन्हें इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही खास है साथियों। और आप कंफर्ट जोन पे चले जाइए, जहाँ से आपको किसी भी प्रकार से कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन हमारे ग्रेट मेंटर ईगल अर्लिंग इंडिया के फाउंडर मेंबर, सभी के चहेते ग्रेट गुरुवर मिस्टर नरेश नाथ जी का है। तो आइए साथियों, आप सभी के डिजिटल ताली के साथ सर का मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मिस्टर नरेश नाग जी, आपका अभिनंदन है सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। नमस्कार सभी को, शुभ संध्या और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। निश्चित रूप से काबिल है तारीफ। मैं तो लोगों से बात करते करते यूं ही भूल गया था कि सेशन मेरी है। इसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगा और थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर मेरे गुरुजी आदरणीय कुलदीप सर को, जिन्होंने मुझे याद दिलाए। सर ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे को अपना एक उस चीज से रूबरू कराया जिस चीज को मैंने सीखने का आज भी प्रयास करता हूँ। और सबसे पहले अपने माता पिता, अपने गुरुजन को अपने स्थान में रह करके प्रणाम करता हूँ। हे माता पिता, हे गुरु जी, आप जहां भी रहें मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मैं हर शख्स को कुछ न कुछ दे पाऊं, ये मुझे शक्ति प्रदान करें। और साथ में मेरे तमाम गुरुजी, तमाम लाइफ पार्टनर, तमाम सहयोगी साथी, तमाम हायरिचियन पार्टनर, सबको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ में तमाम मातृशक्तिगण और मेरे केडी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन करती हुई आज का सेशन को स्टार्ट करता हूँ। साथियों, हो सके या ना हो सके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास करना जरूरी है। इतिहास इस बात की गवाह है कि आप लड़ाई हारने से पहले मन को हराना नहीं चाहिए। मन में उत्साह, उमंग होना चाहिए कि आप एक अच्छा प्रैक्टिकल, अच्छा प्रैक्टिस, अच्छा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। जो व्यक्ति खुश होकर के, उत्तेजित करके उस मंच में भाग लेता है तो निश्चित रूप से उस मंच का हिस्सा बनता है। और उस मंच में हिस्सा है तो उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारे शब्द ऑटोमेटिक जो है दिल के अंदर से। गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है। कट गया, मुझे नहीं पता। सॉरी सॉरी। साथियों, एक बात को विशेष ध्यान रखना कि मंच मिला है तो मंच का सही इस्तेमाल करना। हमारे पास 21 लोग हैं, 21 लोग हैं। 1 से 11, 11 से 21, 21 से 1 करोड़ 21 लाख होंगे। तो सबको मैं दिल से एक सेकेंड, मेरे से कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। होस्ट महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी माइक जिनका भी खुला है वो थोड़ा सा म्यूट करने का विशेष ध्यान देंगे। शायद तो इस बात के दुनिया गवाह है कि आप लोग जो वर्क कर राजकुमार परमार सर, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू गाइस, सॉरी समय देने के लिए। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा
कोई नहीं, वीडियो थोड़ा सा कहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं। सर आप वीडियो को बंद कर दीजिए चलिए सर, गैस, चलिए, बीच कोई बीच में नहीं, कोई ब्रेक नहीं। हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बेईमानी बंद कर देना चाहिए। इस धंधे में आने वाले सब मित्र होते हैं। जो व्यक्ति इस धंधे में आता है ना, बनाता है और बेईमानी करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आज मार्केट में जैसे आएंगे ना, तो आप पता चलेगा कि ये धंधा जो है परोपकारी का है। परोपकार करते करते, भला करते करते लाभ होता है। इस बात को हर व्यक्ति जानता है। और ये आज हम नहीं, हमारे से पहले भी लोग बोले थे और उससे पहले भी लोग बोले हैं। क्या मैं कैसा बनना चाहता हूं वैसा बन पाऊं? बहुत सारे मन में उतार चढ़ाव होते रहता है। आज कई लोग देखना 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करना चाहते हैं अकेले। क्या आप अकेले तैयार कर सकते हो? अकेला तय कर पाना बड़ा टफ होता है। उसी को अगर आप और हम 2 या 3 दोस्त मिलकर के अगर यात्रा तय करेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो समय गुजर गया और कब आपकी मंजिल पहुंच गए। वो 1000 किलोमीटर पता ही नहीं चलेगा। क्यों? इस बात में क्यों छुपा है, इस क्यों को जानना बहुत बड़ा जरूरी है। आज मार्केट में जाइए, एक से एक धुरंधर मिलेंगे। नाक सर कुछ नहीं है, इससे बड़ा बड़ा धुरंधर मिलेंगे आपको। और उनका कहना भी एक से एक यूनिक पॉइंट में कहेंगे। ऐसे लगेगा कि यार उससे सर का नेटवर्क इशू जैसे लग रहा है सर। सर थोड़ा सा वेट कर लो। हो रहा है क्या मेरे साथ ही बार बार? ऐसे क्या हो रहा है? कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है क्या? कोई होस्टिंग पता नहीं चल रहा है मैं होस्ट हूँ कि नहीं हूँ? हेलो सर सर, आपका होस्ट महोदय कौन है? राघव। बार बार कट क्यों रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर मैं चलिए, आपको होस्ट पर। अब बात कर। ओके ओके। ओके, कोई नहीं, अपन चालू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सुंदर सा एक ठो नाम आया है, जिसका नाम है सपना। सपना। तो साथियों, एस को निकाल दो तो अपना हो जाता है। और सपना जो है दिमाग खराब करता है। अकेला का नहीं, कई लोगों का दिमाग खराब करता है, राइट ना? फिर आप, जैसे आप सपना देखते हो तो आपका दिमाग खराब होता है। और राइट ना, आप सारे जमाने का दिमाग खराब करते हो। सही है गलत है, कोई भी बताएगा? क्योंकि आज जब आप सपना देखते हो तो आपका दिमाग खराब होता है।
और आप जो है लोगों का दिमाग खराब करते हैं। कैसे? इस बात को समझना है। आपका दिमाग खराब होता है, मुझे इतना पैसा कमाना है, इतने दिन में इतना पैसा हो जाएगा, तो आप लोगों को जा जा करके बताते हैं, प्लान बताते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लोग आपके सपना और आपके सपने का साथ में जो आप वर्क रहता है उसको देख के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो लोग भी वैसे ही करते हैं, वो भी देखते हैं, जो सपना देखता है उसका दिमाग खराब होता है, और उसका दिमाग खराब होता है तो जमाना का दिमाग खराब करते हैं वो लोग। क्या मैं सही हूं? कोई भी आंसर दे सकता है। तो इसी तरह जब आप ये सारे चीज में रात दिन एक कर, उस फिर आप से उस ब्रेक। मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और आप उस मंजिल तक जैसे आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। कैसे करें सर? सर नाग सर को नेटवर्क इशू हो रहा है। जी। तो एक काम कीजिए, अगर प्रिया मैम कंफर्ट जोन में है तो प्रिया मैम को सेशन के लिए इनवाइट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा जी लीव सर। होकर वापस होस्ट बनकर आ रहा हूँ। जी सर। नाग सर आप कंफर्ट में हैं सर? फट में हूँ, लेकिन आवाज नहीं आ रही बोल रहे हो। मैं तो इधर से बढ़िया कर रहा हूँ भाई। चलो मैं भी आउट हो रहा हूँ, फिर आप आइए। ओके सर, ओके। सर आपका माइक म्यूट हो गया था ऑटोमेटिकली। आप होस्ट हैं सर, मुझको को होस्ट बना दीजिए। प्रिया मैम आप कंफर्ट जोन में हैं? हाँ। जी मैम आप जी में तो आप जी सेशन संभालिए आगे का। जी सर, मुझे थोड़ा सा गाइड करें क्योंकि मैं मीटिंग भी सुन नहीं पाई किस टॉपिक पे चल रहा था। कोई बात नहीं मैम, आपको जो भी टॉपिक उचित लगता है उस पर ले लीजिए। ओके ओके सर। ओके सर। मोस्ट वेलकम मैम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, मुझे सुना था। हाँ, 2 सेकंड सर बस। ओके, थैंक यू। और आज हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर, जो अपने शब्दों से हमेशा इस गुरुकुल को सुशोभित करते हैं, अपने उस आवाजों से, जो एक मधुर आवाज कहते हैं, जो हम एक भजन हमेशा सुनने के लिए इंसान सोचता है कि कैसे एक अच्छे भजन मिले। कभी मोबाइल का यूज करते हैं, कभी कैसे सुनते हैं, और हमारे साक्षात हमारे आज के ग्रेट होस्ट हमारे राघव सर की आवाज तो ऑलरेडी इतनी अच्छी है, और सरस्वती वास करती है तो बहुत अच्छा लगता है। सो मैं थैंक यू कहूंगी आज हमारे ग्रेट होस्ट, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे हमारे ऐसे लीडर, मैं नहीं कह सकती उनको क्योंकि महागुरु,
ये गुरु का उपाधि मिला है। हमारे गुरु ने आज का ट्रेनिंग, उनकी नेटवर्क इश्यू होने की वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। शायद मैं उनकी जगह तो कभी ले नहीं सकती हूँ। उनकी टॉपिक क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि हम सबको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहां से। लेकिन मेरे पास कुछ भी ऐसे शब्द नहीं है, बट मैं फिर भी कुछ शब्द ऐसे मैं रखूंगी यहाँ पे और कोशिश करूंगी कि मैं शब्दों को अपने रख पाऊं अच्छे से। और कुछ भी बोलने से मैं अपने परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, नमन करूंगी, अपने माता पिता को, और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे दोनों दाम्पत्य केडी प्रतापन से शरण मैम को दिल से चरण वंदन, और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं सबको दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे उन दोनों गुरुओं को और महागुरु को मैं दिल से नमन करूंगी, धन्यवाद करूंगी। मैं प्रिया शाहगल यूपी सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ, और आज की टॉपिक जो मुझे कुछ ऐसा तो है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज की इस पाठ को निभा पाऊं, क्योंकि नेटवर्क इशू हर किसी के पास होता है और जरूरी नहीं है कि हर कोई हमेशा परफेक्ट हो पाए। और ये नेटवर्क सबसे अहम चीज हमें सिखाता है कि नेटवर्क, क्योंकि एक ऐसे संस्थान में शायद हम लोग काम भी कर रहे हैं कि नेटवर्क, और यही होता है असली नेटवर्क का मतलब, कि हम उसे कैसे समझ पाते हैं और कैसे हम उसे साथ में रह पाते हैं। तो नेटवर्क एक कनेक्शन ऐसा होता है जो हम अगर सच्चे दिल से और सही मायने में अगर हम जोड़ पाते हैं, वो नेटवर्क का असली अहमियत और अहम हिस्सा होता है कि नेटवर्क जो हम एक साथ रहते हैं। और कभी कभी यही गलतफहमियां होती हैं, यहाँ पे एक सिग्नल है जो हमें दूर करती है, और हमारे नेटवर्क में एक ऐसी गलतफहमी होती है जो हमें कहीं हर किसी से दूर लेके चला जाता है। एक छोटा सा शंका, छोटी सी नेगेटिव चीजें हमेशा होता है। और आज हमारे ऐसे इस नेटवर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, या फिर हम सब ऐसे हैं जो सच में इन चीजों को कभी गौर से नहीं समझते कि नेटवर्क होता क्या है। और आज हम इतना देखते हैं कि हम कभी भी सोचते हैं कि हमारे अंदर हम लोग हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, बट कभी अपने अंदर हम सब ये नहीं देख पाते हैं कि उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। सिर्फ अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, हम सब हमेशा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी के कहते हैं कि अहमियत, सबसे बड़ा अहमियत होता है कि हमें एक ऐसी सीख मिलती है, जो हम अपने आप से अगर खुश रहते हैं, हैप्पीनेस रहते हैं ना, तो हमारे अंदर वो कभी नेगेटिव ऊर्जा कभी नहीं पैदा होती। लेकिन उन चीजों को हम कभी नहीं समझ पाते हैं, और आज हमारे साथ वही चीजें होती हैं। हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाते हैं। आज मैं एक ऐसी टॉपिक को रखने जा रही हूँ, शायद मेरे पास पूरी नॉलेज तो ना हो, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इस शब्द को मैं रखूं। हम सब हमेशा प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है। हमेशा एक सोल्यूशन इसका होता है, कभी अगर हम दिल और दिमाग से सोचें, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, एक पेन और कॉपी लें और उस प्रॉब्लम्स को आप लिखिए, और उस प्रॉब्लम पे आप हंसिए। इसका मतलब, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसे है ना, हम अगर उसको जितना बढ़ाते हैं वो उतना ही टेंशन देता है। उस प्रॉब्लम को अगर हम लिखने बैठे ना, वो प्रॉब्लम शायद याद ही नहीं आते हैं क्या, 2 4 10 15 यही लिख सकते हैं। लेकिन कभी सही मायने में उसको अगर देखा जाए कि हम उस प्रॉब्लम को बढ़ावा खुद देते हैं, कोई और नहीं देता है। क्योंकि हम दुनिया को कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए क्या सोचता है, कैसे सोचते हैं, हमको गलत समझते हैं। वो दुनिया का रीति रिवाज है, वो हमें समझते हैं गलत, क्योंकि उनकी सोच वही है, तब जाकर वो गलत समझते हैं। नेटवर्कर को हमेशा लोगों ने गलत तरीके से, गलत निगाहों से देखा है कि नेटवर्कर एक नेटवर्क सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं। हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं,
क्या प्रोडक्ट लेके दिखाते हो, डेमो दिखाते हो, सामान लेके बेचते हो, आराम से हम सब हमेशा वही चीजें सोचते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा अहम होता है कि हम अपने आप को क्या जज कर पाते हैं। कभी भी अगर प्रॉब्लम्स आए ना, कभी हार ना माने, कभी भी नहीं। उस हार से ही हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन हम हमेशा उस हार को ही अपने ऊपर हावी करने लगते हैं। हमेशा कि हमारे साथ गलत हुआ, हम हार गए, हम जो चीजें करना चाहते थे हम वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर उस हार को हम अगर जीत में बदलना चाहे ना, तो उसी हार से हम सब सीखते हैं। क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं हम सब, टूटते हैं, हारते हैं, बिखरते हैं, तो लगता है कि हम सब कुछ नहीं है। लेकिन वही छोटी छोटी हार, छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। अगर उसे हम हमेशा देखें और सोचे दिल से, वो हमेशा बहुत कुछ हमें सिखा जाती है। वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटी छोटी परेशानियां। लेकिन उस चीज को हम सब कभी सोचे तब तो। एक छोटी सी हार, हम सब लगता है, अगर एक एग्जाम्पल आप ले तो एक छोटा सा जैसे एग्जाम्पल है कि हम एक गृहिणी है, मातृशक्ति है, तो हम एक घर का ही काम ले सकते हैं। हम अगर खाना ही बनाते हैं, कभी अगर खाना अच्छा नहीं बनता है, उस चीज को हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को कोसते रहते हैं। बहुत खाना अच्छा नहीं बना आज का ये चीजें खराब है, आज नमक ज्यादा हो गया, आज नमक कम हो गया, आज मिर्ची ज्यादा है। लेकिन वही तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमें सीख तो मिली है। आज हम अगर उस चीज को नहीं बना पाए हैं, आज हम उस चीजों को नहीं कर पाए, कल हम परफेक्ट करेंगे। लेकिन वही हम सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करती हैं कि हम उन छोटी छोटी चीजों को हम हार जाते हैं। और आज हमारे लिए शायद अगर देखा जाए तो हम अगर डट के खड़े हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने खुद है कि हम सब हाई रिस्क को लेके जो अभी भी पॉजिटिव हैं और लगता है कि उस काम को कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा यहाँ पे विश्वास का एक रास्ता मिला है कि हमारे जितने साथी हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। कि हम कहते हैं ना कि हमेशा सोच सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सोच ही हमारे लिए सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। लेकिन यहाँ पे हम उस चीजों को कभी नहीं सोच पाते हैं। संगत का असर हमारे लिए सबसे बड़ा असर होता है, लेकिन उस चीज को कभी हम लोग नहीं सोचते हैं। आज एक छोटी सी कहानी में यहाँ पे कहना चाहूंगी। हम सब परेशानियों से लड़ते हैं ना। आज हमारे इस गुरुकुल का निर्माण करना, गुरुकुल का नाम देना, और हमारा सबसे मोस्ट जिस टॉपिक पे आज मैं बात करना चाहूंगी, ईगल अर्निंग। हमारा सबसे बड़ा तो वही टॉपिक हो गया, ईगल। जो हम ईगल सोचते हैं ना, एक छोटा सा पक्षी है, उस ईगल की कहानी। ईगल की उम्र 70 साल होती है, लेकिन वो 70 साल कैसे जीता है? जब वो 40 साल का होता है ना, उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, उसके पैरों के नाखून लंबे लंबे हो जाते हैं, उसकी चोंच जो बढ़ के मुड़ के टेढ़ी हो जाती है। वो उस समय एकदम बेसहाय हो जाता है, क्योंकि ना तो वो उस पंखों के साथ उड़ सकता है जो उड़ान वो भरता है 39 साल से पहले। वो 40 साल की उम्र में जब आता है ना, वो उड़ान नहीं भर पाता है, वो शिकार नहीं कर पाता है।
फिर वो क्या करता है, उन परेशानियों को देख के नहीं बैठता है। अगर उन परेशानियों को वो देख के बैठता, उसकी उम्र 40 साल से 70 साल आगे नहीं बढ़ता, वो 40 साल में वहीं अपने आप को थक के हार के खत्म कर देता। लेकिन वो ईगल एक ऐसी ऊंची चोटी पे जाके बैठता है, एकांत जगह, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अभी हमारे सर ने बोला ना, हमें यहाँ अगर फोन आते हैं, कुछ भी चीजें आते हैं, तो यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसी तरीके से वो एक ऐसी ऊंची चोटी पे जाके बैठता है जहां उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, और वो अपने आप को, हम सब तो थोड़ा सा चोट पहुंचता है तो हम सब बहुत घबरा जाते हैं ना, वो ईगल उस 40 साल की उम्र में अपने पंखों को, एक एक पंखों को नोच नोच के खत्म कर देता है। अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ रगड़ के उसको तोड़ देता है। अपने जो उसको चोच जो बड़े हुए टेढ़े हो जाते हैं ना, उसको पत्थर से मार मार के तोड़ देता है। इसके बाद वो धीरे 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 उस एकांत जगह में अपने आप को फिर नया तैयार करता है। और इस बार वो छोटी मोटी उड़ान के लिए नहीं, एक ऐसी उड़ान के लिए अपने आप को तैयार करता है कि देखने वाला भी एक बार सोचे कि इसकी उड़ान क्या है। और धीरे 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 कुछ ही दिनों में उसके नाखून, उसके पंख, उसके चोंच वो नए हो जाते हैं। फिर वो एक बार ऐसा शिकार करने के लिए तैयार होता है, 70 साल जीता है, फिर वो 30 साल आगे एक नई जिंदगी पाके वो जीता है, अपने आप को वो दर्द देके। लेकिन हम सब सिर्फ छोटी सी अगर परेशानी आती है, हम सब वहीं थक जाते हैं, हार जाते हैं। इस कहानी से शायद, अगर यहाँ छोटी सी ही कहानी है, लेकिन सीख इससे बहुत बड़ी हम सबको मिल सकती है। ईगल सिर्फ एक नाम नहीं है। आज हमारे गुरुकुल में ईगल का नाम मिलता है ना, ये ईगल सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं है। इसकी महत्व और इसकी अगर परिभाषा समझी जाए तो शायद हम सब कम पड़ जाएंगे उसको समझने के लिए। और ये वही ईगल अपने आप को 40 साल से वो 70 साल का क्यों होता है, अगर वो वहीं थक के हार जाता उस 40 साल में, अपने आप को वहीं वो खत्म कर देता कि मैं थक चुका हूं, इससे आगे मैं उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि मेरे पंख भारी हो चुके हैं, मेरे पैर, नाखून वो शिकार करने के लिए तैयार नहीं है, खत्म हो चुके हैं। लेकिन वो अपने आप को फिर तैयार करता है, फिर वो एक जन्म लेता है, और इस तरह से उसके 70 साल कंप्लीट होते हैं उस ईगल के। और हम सब अगर 40 की उम्र में पहुंचे तो थक के बैठ जाएंगे, कभी अपने आप को तैयार नहीं करेंगे कि हम आगे उड़ान भर सकते हैं, हम आगे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये हमारे अंदर हौसला खत्म हो जाता है वहां से। इसलिए बनना है तो एक ऐसे बाज की तरह बनिए जो अपनी उड़ान दोबारा भर सके, और उसी जोश और जज्बा के साथ, उसी उम्मीदों के साथ कि हम सब एक सपना देखे थे, उन सपने को पूरा करना है। ना कि किसी ने कुछ भी बातों को कहा, हम वहीं से नेगेटिव होकर अपने सपनों को छोड़ दें। क्योंकि किसी के कहने से हमने सपना नहीं देखा था, वो हमारे अंदर एक सपना था, एक जरिया मिला था लोगों का सपना दिखाना। हम उस सपने को क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं? सपना हमने देखा है, किसी और ने नहीं देखा है। सपने अगर हमने देखा है तो वो पूरा भी हमें ही करना होगा। तो हमें भी एक बार फिर तैयार करना पड़ेगा अपने आप को उस ईगल की तरह, ताकि हम एक ऐसी उड़ान भर सके इस बार कि चाह के भी कोई गिरा ना सके। एक ऐसी उड़ान चाहिए, और ऐसा भरने के लिए फिर से एक बार तैयार होना पड़ेगा। आज अब ये कहानी से मुझे नहीं पता कितने लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया है, मैं इतना तो नहीं जान सकती हूँ। लेकिन अगर जिन्हें समझ में आया हो, इसे जरूर नोट डाउन करें, और इस चीजों को समझे और सीखे, इस पे थोड़ा सा गौर जरूर करें कि इस ईगल की कहानी से आज हमने क्या सीखा है।
क्योंकि अगर हम थक कर हार के बैठ जाएंगे ना, तो कभी आगे हमें उड़ान भरने का मौका नहीं मिलेगा। और यहीं से अगर अपने आप को हम तैयार कर लेते हैं ना, हम एक नया जीवन, एक नया उड़ान, सबसे ऊंची उड़ान करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सो थैंक यू आज के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए, और आज के ट्रेनिंग के लिए, आज के सेशन के लिए मुझे बुलाने के लिए। और मैं एक बार पुनः नमन करूंगी अपने ग्रेट ग्रेट महागुरु का, कि आज हमारे महागुरु का आज का ट्रेनिंग रहा, और उनसे हम सब जो सीख पाते वो तो शायद हम नहीं बता पाए ना, हमारे पास इतनी क्षमता है कि मैं उनकी जगह कभी मैं ले पाऊंगी और उनके शब्दों को मैं कह पाऊंगी यहाँ पे। और हमारे ग्रेट गुरु, हमारे आदरणीय हमारे कुलदीप सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और मैं पुनः एक बार अपना परिचय बता दूं, मैं प्रिया शाइगल यूपी सोनभद्र से, और आज की हमारे ग्रेट ग्रेट होस्ट मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारे राघव सर का। मोस्ट वेलकम सर, आए और आगे कंटिन्यू करें सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, जब जब हमारे गुरुकुल में कोई भी दिक्कत आता है तो हमेशा सामने आती हैं हमारी मातृशक्ति प्रिया सहगल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आइए नेक्स्ट हमें आगे चलते हैं, स्पेशल स्पीच। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ से मिस्टर राज मुखर्जी जी। मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। राघव सर, जस्ट ए मिनट। मुखर्जी सर जी, को क्लोजिंग पार्ट में लेना है, रूपक सर को इनवाइट कर लीजिए सर। ओके सर, ओके सर। तो आइए साथियों, स्पेशल स्पीच के लिए मिस्टर रूपक ठाकुर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। उनके स्वागत के लिए बस 2 लाइन है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। तो आइए सर, रूपक ठाकुर सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है सर। राघव सर, थैंक यू। आपने मुझे राघव सर, थैंक यू कि आपने मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया, 2 शब्द बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब चल रही है, और आप जो गुनगुनाते हैं तो कान में मिश्री घोल देता है सबको। नाग सर का नेटवर्क कुछ इशू हो गया, तो नाग सर बीच में छोड़ दिए मंच को। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और उसके बाद मंच को संभाला हमारी प्रिया मैम ने। तो प्रिया मैम ने 2 चीजें बताई। एक तो ये कि हमारे लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, और कुछ उन्होंने कुछ नेटवर्क के ऊपर भी बताया, जो काफी प्रभावशाली ढंग से उन्होंने रखा है। और उनको पता नहीं था कि आज उनको बोलना है, और अचानक से उनका नाम आया। तो ऐसे में बड़े से बड़े लीडर घबरा जाते हैं कि मैं क्या बोलूं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट बोलना है, तब बोलूं क्या। लेकिन उन्होंने मंच बहुत अच्छा से संभाला, और अपने टॉपिक से भटके नहीं, और काफी अच्छा बोला। तो ये वाकई बात तो सही है कि छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और छोड़ देते हैं बिजनेस को। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो, मैं उस नेटवर्क का नाम नहीं लूंगा, वो किस टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे से काफी ऊपर हैं। वो मुझे गाइड करते हैं, मेरे फ्रेंड फेलोस पर सब हैं। उन्होंने 121 लोगों को प्लान दिया था, मतलब 120 लोगों को प्लान दिया था, 120 लोगों ने मना कर दिया। 121वें नंबर का जो बंदा था वो आया इनके नीचे और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और खुद भी करोड़पति बना और इनको भी करोड़पति बनाया। तो आप सोच लीजिए, 120 लोगों का ना सुनना, क्या हम में है इतना क्षमता, धैर्य कि हम 120 लोगों का ना सुने, फिर जाके 121 में का बंदा आएगा और मुझे डायमंड बना देगा या बहुत ऊपर ले जाएगा। तो ऐसा नहीं है, नहीं होता, इतना धैर्य नहीं है, इतना संयम नहीं है हम लोगों में कि हम 120 लोगों का ना सुने।
नो 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 का मतलब ही ये होता है मैम। आपके लिए बोल रहा हूँ, एक ये आपको बोलना चाहिए था। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी बंदे ने नहीं बोला है तो एक और अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, एक और बंदे को बताने का, एक और आदमी को बताने का। और आपने जो बाज ईगल की बात करी, सुने तो हम लोग ये स्टोरी थे, लेकिन आपने जिस तरह से बताया बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब एक बाघ 70 साल की उम्र लेके आता है और 40 साल में उसके पंख बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, नाखून उसका काम नहीं करता, शिकार करने के लायक नहीं रहता, कुछ चोट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। फिर वो पहाड़ पे जाता है, अनजान एकदम सुनसान जगह पे, जहाँ उसी को डिस्टर्ब नहीं करने वाला। फिर वो दोबारा से रीबर्थ करता है, अपना पंख नोचता है, फिर नाखून तोड़ता है, और फिर से नया जन्म लेके आता है नया चोंच के साथ। और फिर वो अपना बचा हुआ 30 साल करता है। लाजवाब मैम, लाजवाब। अचानक से आपका नाम आने के बाद भी अगर आपने इतना लंबा बोल दिया, हेड्स ऑफ टू यू मैम, काबिले तारीफ है। और अभी मेरे से मेरे मुझे जितना बोलना था वो तो मैं बोल दिया हूँ। लेकिन मुझे एक चीज और करना था, मैं अपनी तरफ से ये करना है कि हम लोग इस बिजनेस में आते हैं तो हम लोग को पहले ये सवाल उठता है कि हमको करना क्यों है ये बिजनेस, या कोई भी बिजनेस हमको करना क्यों है। अब जैसे कोई एक बच्चा है, उसको साइकिल चाहिए, तो उसको अच्छी तरह से क्लियर है कि मैं स्कूल जाता हूँ पैदल, तो मेरे को आधा घंटा लगता है, और उसमें साइकिल मिल जाए तो मैं 10 मिनट पहुंच जाऊंगा, तो 20 मिनट मेरे को बचेगा, वो 20 मिनट जाने में बचेगा, 20 मिनट आने में बचेगा, तो मैं 40 मिनट ज्यादा पढ़ाई कर सकता हूँ। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, क्यों क्यों, तो ये बिजनेस नहीं होगा आपसे। राघव सर, आइए मंच का संचालन कीजिए, एंड तक लेके चलिए, फाइनल तक। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने के लिए दिया आपने, और आप लोगों ने सुना मेरा वक्तव्य। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आइए साथियों, नेक्स्ट में चलते हैं समय को देखते हुए क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट में हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रेट लीडर मिस्टर राज मुखर्जी सर। तो आइए राज मुखर्जी के लिए स्वागत में बस 2 लाइन। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। मोस्ट वेलकम सर राज मुखर्जी जी, आपका अभिनंदन है सर, आपका स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद राघव सर जी, जो कि आपने मुझे आज की इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए। आपका होस्टिंग सदैव लाजवाब रहता है, और आपकी वाणी में जो मिठास है, यह माँ सरस्वती की असीम कृपा है आपके ऊपर। और आपने सभी साथियों को अपने वाणी से, अपने रचना से इस गुरुकुल में आमंत्रित किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को ही नमन वंदन, जिन्होंने हमें एक असीम कृपा से इस गुरुकुल में आने का मौका दिया, और अपने जो शब्द हैं उसे रखने का मौका दिया। साथ साथ हमारे सभी साथियों के जो ज्ञान भरी बातें हैं हमें सुनने का मौका दिया, इसके लिए नमन वंदन। अपने माता पिता के साथ साथ आप सभी साथियों के माता पिता को नमन वंदन। हमारे इस संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सर रीना मैम, आपको भी चरण वंदन है। हमारे गुरुदेव और महागुरुदेव, और इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी साथी, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों का नमन वंदन। आज हमारा ये गुरुकुल हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और हम हर रोज एक नई प्रेरणा के साथ में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारे ये गुरुकुल का जो पाठ रहा, इसमें हमारे महागुरुदेव जी के जो ट्रेनिंग थे उसे हम सुन नहीं पा रहे, क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण गुरुदेव आउट हो रहे थे, और उनके जो ज्ञान है आज हम ले नहीं पाए।
इसके लिए हमें खेद है, परंतु उसे संभालने के लिए हमारे जो प्रिया मैम जी आई, और ये गुरुकुल का ये विशेष महत्व है कि हमारे जो मातृशक्ति है ये सदैव हमारे इस गुरुकुल के धरोहर हैं और हमारे प्रेरणा है। आज उन्होंने संभाल लिया इस गुरुकुल को और ट्रेनिंग के माध्यम से अपने बच्चों को हम सबको परोसी, और उन्होंने यही सीख दिया कि कोई भी परिस्थिति हो हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि हमने जिस रास्ता में चलने की जो ठाना है, जो एक हौसला बनाया है, यह एक अद्भुत रास्ता है, एक अद्भुत कार्य है, जहाँ पे हर व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरे के सपनों को पूरा करने का जो एक हौसला रखता है, यह वही नेटवर्क मार्केटिंग है। और उन्होंने एक ईगल का उदाहरण देते हुए हमें बताने की कोशिश की कि ईगल जो है 40 वर्ष में अपना जो शिकार करने की क्षमता खो चुका रहता है, उसके चोंच जो है मुड़ जाते हैं, उसके नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके पंख जो है कमजोर हो जाते हैं, उस स्थिति में भी वह एक ऐसे स्थान में जाकर बैठ जाता है और अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को एक नया जीवन देने के लिए वह जो है एक कठोर तपस्या की तरह, जिस तरह हम आज गुरुकुल में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, उसी प्रकार वह अपने पंख को अलग कर देता है, नाखून को तोड़ देता है, चोंच को पत्थर में मार मार कर उसे तोड़ देता है, और फिर एक नया उसका जीवन प्रारंभ होता है और उसके बाद में वो फिर से उड़ान भरता है। उसी प्रकार आज हमारे ऊपर भी यह जो सब बीत रहे हैं, यह उसी प्रकार है, और उनके बताने का मकसद भी यही था कि हम भी उसी प्रकार तैयार हो रहे हैं। तो उनके जो सेशन है, उनके जो ट्रेनिंग है, आज लाजवाब रहा। साथियों, हमारे जो स्पेशल स्पीच में हमारे ठाकुर सर जी, जिनके अनुभव की जितना भी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि उन्होंने हमें एक सार तत्व बताया कि एक जो लीडर है वह 121 बार प्लान बताए और 120 बार प्लान बताते बताते नो नो करते करते उसके जो कान हैं वो 121 बार पहुंचे, और नो का मतलब उन्होंने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को समझा, और उसी 121वां नंबर में उनका जो है टीम बिल्ड हुआ और वह अपने मंजिल को प्राप्त किए। आज उनके अनुभव और उनके जो बातें हैं, हमें जो सुनने को मिला, यह हमारे लिए एक सीख है। ठाकुर सर, आपको धन्यवाद है। आपके अनुभव जितने हैं, उस अनुभव को हमें जानने की, सुनने की जरूरत रहता है, और हम सदैव आपके जो ज्ञान है उसे पाने के लिए तत्पर रहते हैं। आपका स्पेशल स्पीच जबरदस्त रहा सर। और आज का सार तत्व भी यही है साथियों, कि हमें हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता और अपने आप को तैयार करने की क्षमता जो हमें बनाना है, यह इस गुरुकुल से हमें वो चीज मिल रहा है। हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक दिन हम उसी ईगल की तरह अपने जो कार्य को अंजाम देंगे। यह हमें इस गुरुकुल में एक भविष्य नजर आ रहा है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई चीज नहीं है, और व्यक्ति जो है सदैव अपने आप को सीखने में लगा दे, तो वह व्यक्ति धीरे 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 उन सारे बातों को, सारे ज्ञान को सीख सकता है, अपने ऊपर धारण कर सकता है, उसे अमल कर सकता है, और
उसी चीज को जब उसको जरूरत पड़े तो उसका उपयोग कर सकता है। यह आज हमें इस गुरुकुल से मिला और सभी साथियों ने जो सुना, आज ध्यान पूर्वक जो सुने, और सभी साथी अनुभव है ही उनके बातों से यह स्पष्ट पता चलता है कि जो गुरुकुल में हमारे साथी आते हैं वो सभी अनुभवी हैं और अपने आप को निखार रहे हैं। तो आज का यह सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और हमारे जितने भी हमारे साथी राघव सर जी हैं, प्रिया सहगल मैम जी हैं, हमारे माननीय ठाकुर सर जी हैं, सभी का जो भूमिका आज ये गुरुकुल में रहा वो बहुत ही अनमोल रहा। इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद है। आप इसी तरह इस गुरुकुल में ज्ञान बांटते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। तो साथियों, समय को जाया ना करते हुए, क्योंकि हमें महागुरु का आशीष वचन भी लेना है, तो मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर, थैंक यू मुखर्जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से शुक्रिया। और साथियों, लास्ट में आता है हमारा आशीष वचन। आशीष वचन के लिए हमारे गुरुकुल के अनुभवी लीडर पटेल सर को मैं बुलाना चाहूंगा। तो सर जस्ट ए मिनट, अगर नाग सर कंफर्ट जोन में है तो नाग सर को ले लीजिए, क्योंकि उनका सेशन भी अधूरा रहा है, तो उनके जी सर, आशीष जी सर। वचन में हमको कुछ सीखने को मिलेगा। सर जी, क्या कंफर्ट जोन में है सर? आइए साथियों, हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु मिस्टर नरेश शाह जी को मैं सादर इनवाइट करता हूं, और उनके स्वागत के लिए बस 2 लाइन। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरा, बहुरी करेगा कब। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। कबीरा, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर नरेश नागी, आपका अभिनंदन है सर, आपका स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। नाग सर, अगर आप कंफर्ट हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो मोस्ट वेलकम सर। कोई बात नहीं राघव सर, मुझको इनवाइट कर लीजिए। ओके सर, ओके सर। तो आइए साथियों, शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो हमारे गुरुकुल के संस्थापक मिस्टर कुलदीप सिंह पुंडेर सर को मैं सादर इनवाइट करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ सर। और आपके लिए 2 लाइन सर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी समाए, बिन साबुन बिन पानी के, निर्मल करे सुहाय। कबीरा, निर्मल करे सुहाय। स्वागत है सर, अभिनंदन है सर आपका। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट अभिनंदन सर, मोस्ट अभिनंदन। थैंक मोस्ट यू, थैंक वेलकम यू, थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ, साथ ही साथ गुरुकुल में मौजूद सभी साथियों को
कोटि कोटि नमन वंदन। हमारी संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन एंड सरीन्द्र प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज मैं नेटवर्क की मूल प्रति जिसको हम कह सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। कहते हैं साथियों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग हो या सेल्स डिपार्टमेंट हो, इंसान की चमड़ी गेंडे की होना चाहिए, नजरें बाज की होना चाहिए। मेरा गेंडे की चमड़ी से कहने का मतलब ये है साथियों कि जैसे मैम ने बातें रखी और हमारे ठाकुर सर ने भी बहुत अच्छी बात रखी कि एक व्यक्ति कम से कम 120 लोगों से ना सुनने के बाद 121वें व्यक्ति की हाँ सुनी है, तो यहां से आप पकड़िए गेंडे की चमड़ी मैंने क्यों बोला है। क्योंकि साथियों, धैर्य की सख्त आवश्यकता पड़ती है नेटवर्क मार्केटिंग हो, क्योंकि ना सुनना शायद हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। या तो हमारा मनोबल टूटता है या हमारा विश्वास डगमगाता है। इसलिए गेंडे की चमड़ी होना बहुत जरूरी है। नजरबाज की क्यों जरूरी है? जैसे कि मेरे मुख से आप लोगों ने हमेशा सुना है कि सबसे पहले लोगों को पहचानना सीखो, क्योंकि साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की पहचान होना जरूरी है, बहुत आवश्यक है। कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, किस व्यक्ति की क्या सोच है, आपके बारे में उसके मन में क्या चल रहा है, ये उसकी बातों से आपको जज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं रहती। और दूसरा साथियों, आप शायद जानते भी होंगे सभी साथी, क्योंकि आप लोग बहुत अनुभवी हैं, अपने आप को एक भेड़िया बनाने की कोशिश करो। कहते हैं ना, हम टाइगर, हम कहते हैं लॉयन, हम कहते हैं शेरनी, लेकिन साथियों बहुत से सर्कसों में आपने देखा होगा, बहुत से शौकीन लोगों के घरों में आपने देखा होगा, शेर के गले में भी पट्टा डाला जाता है। लेकिन आज अगर आप भेड़िए के बारे में थोड़ा सा सर्च करोगे, ना तो किसी सर्कस में भेड़िया आज तक आप लोगों ने देखा, ना किसी शौकीन आदमी के घर में भेड़िया आप लोगों ने देखा। और भेड़िए की खासियत और रहती है, वैसे तो सभी शिकारी जानवर जितने भी हैं सबकी है कि शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हटते हैं। तो कभी भी अपने कदम पीछे लेने को गलत ना समझे साथी, क्योंकि 2 कदम या 4 कदम वही व्यक्ति पीछे ले सकता है जिसमें लड़ने की ताकत हो और जिसका लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित हो। तो इसलिए साथियों, जीवन में हर किसी से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमको अपने आप को बेशर्म भी इतना बनाना पड़ता है साथियों कि लोगों की ना सुनने के बाद भी हम उसको कॉल करके उससे समय लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उस आदमी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। यहां से ये अर्थ निकलता है कि हमारी लगन, हमारी जिद कितनी कठोर है कि हम ना सुनने के बाद भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटते और अपने कार्य के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हैं। क्योंकि साथियों, कभी कभी क्या रहता है, जो मैं हमेशा कहता हूं, ज्ञान हो तो पूर्ण हो, नहीं तो बिल्कुल कोरा कागज हो। अध कचरा ज्ञान जो रहता है ना साथियों, वो हमको ना सुनाता है, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान तो है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप से ज्यादा महान किसी को समझता ही नहीं। मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, और उसके तर्कों को काटने की शायद क्षमता किसी में नहीं रहती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सोच जो है वो ये है कि मेरे को ये काम नहीं करना, क्योंकि वो ज्ञानी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज
चाहे ईगल को ले लो, अपने आप से लड़ने की क्षमता अगर हमको किसी के अंदर देखनी है तो वाकई ही एक ईगल के अंदर है। और उसकी खासियत एक और है साथियों, आप लोग अगर उसके कार्य करने की शैली को देखो, उसके शिकार करने की शैली को देखो, अगर उसने 10 अटेम्प्ट किए हैं आसमान से जमीन पर, 9 अटेम्प्ट में वो सफल होता है। और हम क्या करते हैं साथियों कि हम पहले से सपने बना लेते हैं, पहले से अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ अगर आ गया मेरा जीवन सुधर जाएगा। ये हमारी सोच रहती है साथियों। और इसीलिए हम जो प्रोस्पेक्टिंग रहती है उसमें कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। साथियों, एक व्यक्ति में क्या गुण है, क्या गुण नहीं है, ये अंदाजा लगाना बहुत सख्त आवश्यकता रहती है नेटवर्क मार्केटिंग। हम सोचें कि बड़े नामों के पीछे हम दौड़ेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के पीछे हम दौड़ेंगे जिसकी समाज में कुछ पकड़ है, तो वो आपको कठपुतली बनाकर रख देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईगो है, मेरा मान है, मेरा सम्मान है। तो ये सब चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में हमको डेली अनुभव होती हैं साथी, डेली। अगर हम 4 कॉल भी करेंगे ना, 3 कॉल में हमको ऐसे ही लीडर मिलेंगे जो भविष्य में जाके कुछ भी नहीं कर पाते, और हम उनके पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ी कमी यही है हमारे अंदर। साथियों, मेरी सोच अगर मैं आप लोगों के बीच में रखूं और मेरा अनुभव भी आप लोगों के बीच में रखूं, साथियों, मैंने लोगों को मार कर सपने दिखाए। इंश्योरेंस सेक्टर मेरा फील्ड रहा है, इससे बड़ा बेशरम फील्ड कोई मैंने नहीं देखा। लेकिन जॉब जॉब होता है, सेल्स मार्केटिंग होती है। हम वहां पर सामने वाले व्यक्ति को यही बताते हैं कि सर, अगर आपको कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता आप इस जीवन को छोड़ दिए, तो आपके परिवार का क्या होगा। और उसके बावजूद वहां से सफलता लेकर उस कॉल को कंप्लीट करके उठते हैं। और यहाँ तो हम सिर्फ देने जा रहे हैं साथियों। हमको सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग में बैठाना है कि हम लेने नहीं जा रहे, हम किसी व्यक्ति को जोड़ने नहीं जा रहे, हम उस व्यक्ति का जीवन संवारने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को इनकम का एक जरिया देना। क्या हुआ? आ रहा हूं, बस 5 मिनट। हम उस व्यक्ति को एक सही दिशा, एक सही इनकम सोर्स और एक सही लाइफलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन हमने ये सोच लिया, उस दिन हमारी जो कार्यशैली है उसमें एक अलग ही निखार आएगा। हम गरज के लिए नहीं जा रहे हैं साथियों। पैसा कमाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता, ना मैं नकार सकता हूं, ना आप लोग नकार सकते। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार की मूलभूत आवश्यकता ही इसमें निहित है, हमारे बच्चों का भविष्य निहित है। और हम उनको क्या उदाहरण देकर जाए कि हम निठल्ले हैं, हम निकम्मे हैं, आप भी ऐसे बनो। लेकिन ये चीज भी समझने की सख्त आवश्यकता है कि पैसे कमाने के लिए हम भिखारी तो नहीं बन सकते ना। आज एक शिक्षक रहता है साथियों, सिर्फ ज्ञान देता है वो, और ऐसा ज्ञान देता है जो भविष्य में हर क्षेत्र में काम आता है। तो क्या शिक्षक भी ये सोचने लगे कि भाई मेरे को तनख्वाह मिल रही है तो मैं यहाँ शिक्षा दूं? और आज के दौर में आप अपने चारों तरफ देखो साथियों, अगर 10 शिक्षक आप पहचानते हैं कि ये एक टीचर है, 10 में से 9 शिक्षक
सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ स्वार्थ। अच्छा अनुभव होते हुए, अच्छा नॉलेज होते हुए उसको बस एक ही काम रहता है कि मेरे को स्कूल में जाकर 4 घंटे 5 घंटे की ड्यूटी अटेंड करना है, बच्चों को इकट्ठा करके बैठाना है, किताब हाथ में लेना है और उसमें से कुछ चीज पढ़ाना है। उसके बाद मेरे को अपने घर में एक दुकान चलाना है कोचिंग नाम से। ये आज की शिक्षा प्रणाली है। हमारे बीच में भास्कर जी हैं, हमारे बीच में खंडाते जी हैं, दोनों पेशे से शिक्षक हैं। एक सरकारी जॉब के महारथी हैं और हमारे भास्कर जी प्राइवेट सेक्टर में रहे। और आप लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी आज के दौर की, कि हम खुद, हमारी सोच जो हो चुकी है वो सोच ये हो चुकी है कि नहीं, आज के बच्चों को कोचिंग की सख्त आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत गलत शिक्षा देते हैं हम अपने बच्चों को। साथियों, आज का सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड और पहले के स्कूलों का स्टैंडर्ड जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। आज के प्राइवेट स्कूल फीके पड़ते हैं सरकारी स्कूल के आगे। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, जो कि मैं देखता हूँ। तो साथियों, मेरे को खुद को पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए मैं अपने कार्यों में रहते हुए भी एमए किया हूँ इंग्लिश से। और जो भी मेरे पास फ्री समय रहता था, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में मेरा जॉब ना होते हुए भी मैं इंग्लिश और मैथ का क्लास 2 घंटे उस प्राइमरी स्कूल में जाकर देता था। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है जितना बांटते हैं ना साथियों, उतनी बढ़ती है न कि घटती है। और यही सोच अगर सब साथियों में आ जाए तो आप समझ सकते हो साथियों कि आज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये भी एक गुरुकुल नाम दिया गया है ना साथियों, बहुत सोच समझ कर दिया गया है, क्योंकि ये भी एक विद्यालय है। यहाँ भी हमको सीखने और सिखाने की सख्त आवश्यकता है। तो साथियों, आज का सेशन जो अचानक प्रिया मैम ने लिया, वाकई काबिले तारीफ है। और मैंने शायद आज या कल ही ये चीज शेयर की थी कि आज किसी से कोई भी अचानक सवाल कर लिया जाए या किसी वाक्य को बोलने का कह दिया जाए तो वो 10 मिनट सोचता है उस वाक्य के लिए। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य यही है साथियों कि किसी का भी नाम अचानक आए, उसको एट ए टाइम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम नेटवर्कर हैं। और यहाँ पर जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ मिलते हैं, कॉल पर रहते हैं, हमको नहीं मालूम कब कौन सा सवाल हमारे ऊपर आ जाए। इसीलिए कहते हैं साथियों कि एक मुट्ठी में कंकर लो, किसी व्यक्ति पर उछाल कर मारो। उस व्यक्ति में इतनी काबिलियत रहना चाहिए कि एक भी कंकर वो अपने शरीर पर ना लगने दे। और यही गुण नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर का रहता है। हर सवाल के लिए वो पहले से प्रिपेयर रहे कि मुझसे क्या सवाल किए जा सकते हैं। और ये कब संभव रहेगा साथियों? जब आप उस व्यक्ति के बारे में बातों बातों में इतना अनुभव ले पाओ कि इस व्यक्ति की सोच क्या है, इस व्यक्ति के विचार क्या है। और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ये सेशन रखने वाले हैं हम लोग। और साथियों, जैसे कि मैं हमेशा एक निवेदन करता हूं आप लोगों से कि एक म्यान में दो तलवारें कभी भी नहीं रहती। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आप लोगों से सलाह करके ये डिसाइड करने वाला हूं कि यहाँ पर अगर कोई गुरु है
तो वो है नाग सर। उसके बाद मेंटोर हो सकते हैं, लेकिन साथियों, एक गुरु का अनादर दूसरे व्यक्ति को गुरु कहकर कभी भी मत करो। क्योंकि आज नागसर जितना अनुभव, नागसर जितनी उपलब्धि और नागसर जितना समर्पण अगर किसी और के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो मैं आपकी बातों से एग्री हो जाऊंगा कि आप जिसको चाहो उसको गुरु बोलो। इन बातों का थोड़ा ध्यान दिया जाए। अकबर के 9 रत्न थे साथियों, और हमारे गुरुकुल के भी 9 से ज्यादा रत्न हैं। आज हमारे ठाकुर जी का परिचय अगर आप लोग शुरू से उनको पहचानते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल होगा, लेकिन अभी उन्होंने जो अपनी एक पकड़ बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है, सिर्फ अपने शब्दों से बनाई है। उनके शब्दों में वो निखार है जो एक अनुभव और एक गुण को दर्शाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या अनुभव है, क्या गुण है। हमारे मुखर्जी सर, उनकी एक अलग पहचान है। हमारे राघव कृष्ण सर, उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। उनके संगीत में कहीं ना कहीं एक छिपी हुई शिक्षा रहती है, और ये गुण हर इंसान के अंदर नहीं होता साथियों। माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। ऐसे ही अगर मैं एक एक साथी के बारे में आप लोगों के बीच में बोलना चाहूं तो समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हर साथी के हमारे अलग अलग गुण हैं, उनको अलग अलग फील्ड का अनुभव है, और नेटवर्कर को ये सब गुण अपने अंदर निहित करना पड़ती है। और यही हमारे गुरुकुल की सुंदरता है साथियों, कि हर लीडर अपने आप में सफल है, अपने आप में सक्षम है, अपने आप में एक अनुभव का धनी है। बस उसको अपने क्षेत्र का नॉलेज होने की सख्त आवश्यकता है कि मैं किस प्रकार का ट्रेनर बन सकता हूँ। हर व्यक्ति ट्रेनर है साथियों, हर व्यक्ति, लेकिन सबसे पहले अपने आप को पहचानने की सख्त आवश्यकता है। और जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, आज उन लोगों ने आपके दिलों में जगह बना ली। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ साथियों, और यही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आपकी मास्टरी किस चीज में है, उस पर ध्यान आकर्षित करो अपना खुद का, उस पर मनन करो अपने आप से, और उसके बाद ये सोचो कि मैं अगर आऊंगा तो किस टॉपिक पर चर्चा कर सकता हूँ। आपको किसी भी टॉपिक की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम राघव कृष्ण सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से आपको धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। और साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, यही बात, अब कुछ दिनों में तो हमारा हारिज आने वाली है, फिर से वही 1 मिनट में 1,000 का पैनल फुल, फिर आप हैंड राइज करेंगे, आपको लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं। तो आइए साथियों, मौका अच्छा है, अधिक से अधिक गुरुकुल में बनिए, अपने टैलेंट को बाहर निकालिए। और ये प्रैक्टिस का सेशन है, और हमारा प्रोफेशन ही बोलने का प्रोफेशन है। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बोलने से ही पता चलता है सामने वाले को। एक से एक धुरंधर मिलेंगे, एक से एक तिकड़म बाज मिलेंगे, टक्कर देना है सबको। तो आइए, फिर मिलते हैं कल सुबह 6:55 पर। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हारिज के गुण गाते जय रहिए। हरि, जय जय हरि, जुग जुग जी हरि। जय हरि, जय हरि, कर जय हरि, जय जुग हरि, जुग रहे जय हमारे। जय हरि।